अगर शुरुआती दौर में देखा जाए, बाकी तो बाद में निकलेगा, शुरुआती दौर पे देखा जाए तो ये प्रवेश परीक्षा पुलिस की कम से कम 100 करोड़ रुपया जो है इसमें मनी एक्सचेंज हुई है। 100 करोड़ रुपया जो है पुलिस भर्ती में पैसा एक्सचेंज हुआ है। और सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है, होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास है, चीफ मिनिस्टर जो है उनकी मतहत डिपार्टमेंट में ऐसा घोटाला हो जाए। हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस की भर्तियां हुई हैं और पुलिस की भर्ती में जिस तरीके से सारी मेरिट को नज़रअंदाज करके, सारे बच्चों को नज़रअंदाज करके नौकरियों की जो सौदेबाजी हुई, जो नौकरियां बेची गई, मुझे नहीं लगता कि देश में ऐसा कोई एग्जाम्पल इसके साथ का। उत्तर भारत में तो शायद ही कोई ऐसा मसला सामने आया हो कि 1,87,474 बच्चों ने परीक्षा दी। 87,476 476 बच्चों ने परीक्षा दी, जिसमें फिजिकल क्वालिफाई किए 75,803 75803 और रिटर्न जिन्होंने क्लियर किया 26,346। पोस्टें थी 1700 और 11 डिस्ट्रिक्ट्स में ये भर्ती हुई, 81 सेंटर थे। लेकिन ये जिस तरीके से भर्ती हुई, पूरा जो है ऐसा जॉब स्कैम हो गया कि जब किसी ने इस तरह देखा नहीं होगा। और मेरा आपके बीच में आने की वजह यह है कि इसको हशप करने की कोशिश हो रही है, इसको दबाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि पुलिस शामिल है, पुलिस हेडक्वार्टर शामिल है, पुलिस के अफसर शामिल हैं, जिन्होंने प्रदेश के बच्चों के साथ जो है इतना घिनौना अपराध किया है। 2 लाख बच्चे जिस परीक्षा में इन्वॉल्व हों और 2 साल के बाद परीक्षा की गई हो, पहले 2020 में परीक्षा हुई और उस परीक्षा में भी जो है घोटाला हुआ, लेकिन 2 साल के बाद जब दोबारा परीक्षा हुई, इसमें तो तमाम रिकॉर्ड ही टूट गए। और अब सवाल उठता है कि ये जो परीक्षा हुई है, पुलिस की भर्ती है, जाहिर तौर पे इसमें पुलिस के अफसर शामिल होंगे और कोई, क्योंकि सारे जिलों में है और पेपर बेचा गया 8 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए का पेपर बिका है। और लगभग ऐसी धारणा है कि 1500 से 2000 लोगों तक ये पेपर बिका है। 1500 से 2000 लोगों ने ये पेपर खरीदा है और खरीद की कीमत जो है 6 लाख 8 लाख ये कीमत रही है। अगर शुरुआती दौर में देखा जाए, बाकी तो बाद में निकलेगा, शुरुआती दौर पे देखा जाए तो ये प्रवेश परीक्षा पुलिस की कम से कम 100 करोड़ रुपया जो है इसमें मनी एक्सचेंज हुई है। 100 करोड़ रुपया जो है पुलिस भर्ती में पैसा एक्सचेंज हुआ है। और
सवाल उठता है कि मुख्यमंत्री के पास ये विभाग है, होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के पास है, चीफ मिनिस्टर जो है उनकी मतहत डिपार्टमेंट में ऐसा घोटाला हो जाए, इसे रिजल्ट निकाल दिया जाए, जबकि पता लग गया था कि इस परीक्षा में धांधली हो गई है, फर्जीवाड़ा हो गया है, घोटाला हो गया है, लूट हुई है, और उसके बावजूद भी जल्दी से आदेश दिया गया कि रिजल्ट निकाला जाए, और रिजल्ट निकाल के जो लोग आवाज दे रहे थे कि जी इसमें घोटाला हुआ है, उनको साइलेंस करने की, पुलिस के अंदर जो ऑफिसर्स थे उनको साइलेंस करने की कोशिश की गई। और लेकिन मुख्यमंत्री का बस नहीं चला और कुछ अफसरों ने एफआईआर कर दी। मुख्यमंत्री के बावजूद जो है कि उनके ना चाहने के बावजूद जो है इस केस में एफआईआर हो गई। बड़ा प्रयास उन्होंने हर तरफ से किया, पुलिस से प्रेशर करवाया, ऑफिसर्स प्रेशर करवाए कि इसमें जो है इसको नज़रअंदाज करो, ऐसा लोग बोलते रहते हैं। जिन लोगों ने ये सबसे पहले जो विसल ब्लोअर थे, जिन लोगों ने ये बात की थी कि जी पुलिस में घोटाला हुआ है, तो पुलिस ने शुरुआत में ही कहा कि हम आपको जो है केस दर्ज करके जेल में डाल देंगे। फिर कुछ लोगों का व्हाट्सएप सामने आया, चैट सामने आई, तब भी जो है इसको दबाने का प्रयास होता रहा, किया गया है। ऐसा पूरे देश में कहीं नहीं हुआ होगा। कोई जो भर्ती घोटाले नजर आते हैं पूरे देश के अंदर, जिनकी चर्चा होती है, उनमें से ये घोटाला जो है जिसमें कि पुलिस हेडक्वार्टर शामिल हो,